सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न बागी बुलबुल बोले, सदा न बाग बहारा, सदा न मापे हुस्न जवानी, सदा न सोबत यारा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने नाज़रीन को आपके अपने शो आप और हम में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ जिस तरह से आप पहले मेरे शो अप्रिशिएट करते रहे हैं उसी तरह से इस शो को भी आप अप्रिशिएट भी करेंगे और महसूस भी होंगे। सबसे पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि आप मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ मेरी नई जो नोटिफिकेशन है उसको आप तक पहुंचाने के लिए आप जो बेल आइकॉन का बटन है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा। मुझे शो कर लेने दो, फिर ये खा लेना। मुझे एक तो खा लूंगा, मुझे शो तो करने दो, खाने मुझे शो करने दो, उसके बाद इसके साथ साथ आप लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले जो बात आपसे मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि आज हमारे पास हम इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं यार पहले समोसे खा ले। मुझे प्लीज मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे शो शुरू करने दो, उसके बाद जो है समोसे जो चाहो खा लेना। इस वक्त हम मौजूद हैं नासा फूड सेंटर पे। इसके बारे में मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर भी है, यहाँ पे स्वीट्स भी है और बहुत से यहाँ पे लवाजमात जो है ना, जब आप यहाँ तशरीफ लाएंगे तो बहुत सी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। तो मेरे साथ इस वक्त पहले ब्रेक ले और ब्रेक भी ले लेते हैं, ब्रेक ले पहले क्या है फिर नाज़रीन बताएंगे। पप्पू मेरे साथ मौजूद है तो मैं एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपको आपके इस प्रोग्राम में स्वागत करूंगा। एक छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। और क्या हो गया, तुम फिर जो ना शोर मचाए जा रहे हो। मैंने देखा पीछे प्लेट सारी की सारी तुम खा दी। तुम्हें दीद लिहाज है, कोई तमीज कोई तहजीब है तुम्हारे यहाँ? भूख लग रही थी। और भूख लग रही तो इस तरह से बदतमीजों की तरह खाते हैं जैसे तुमने हड़प करके तो आप क्या करते हैं? सारे दिन शो कराई जाते हैं, रोटी खिलाते ही नहीं है। तो मैंने फिर इनसे ही पूछना है, ऐसे इनसे ही मैंने समोसे खाने। मैं और किनसे खाऊं? नहीं तो मैं चला जाऊंगा फिर। नहीं जाना कहाँ? मुझे नाराज ना करें, मैं रोक करता हूँ। और नहीं नाराज, मैंने तो पेपर भी नहीं आज बांधा। अब थोड़ा तामुल करोगे ताकि मैं अपना शो बकायदा करें। मेरे साथ पंगा नहीं लेना। जी नाज़रीन, ये पप्पू की बातें तो चलती रहेंगी, ये बीच में इंटरप्ट करता रहेगा। तो मैं असल मुद्दे की तरफ आता हूँ जिस मकसद के लिए। कौन सा मुद्दा? इधर कोई कत्ल हो गया है? नहीं, मैं नासा फूड में जिस मकसद के लिए आया हूँ उस मकसद को मुझे जाहिर करने दो। मोहतरम नाज़रीन, मेरे पास इस वक्त नासा फूड स्टोर में वो शख्सियत मौजूद है वो के बहुत ही नामवर है लेकिन हर दिल अजीज है। यकीन माने, मैं उनसे जब बात करता हूँ यूँ कह लें कि तारिक अजीज है। जब मैं उनसे बात करता हूँ तो उनकी मेरा अपना दिल कहता है कि मैं उनकी मीठी मीठी बातें जो हैं जो कि बड़ी महसूस करती हैं। तो मैं ज्यादा टाइम आपके और उनके दरमियान हायल नहीं होना चाहता। तो आइए आपसे मुलाकात करवाता हूँ। उनका जो नाम है वो है नरिंदर वालिया। प्लीज मुझे तारीफ करवा लेने दो। और
वो मशहूर है अपने निक नेम से, जो कि पॉपुलर नेम है, वो है पपी। जी पपी साहब, आप मुझे तुम अपनी हंसी बंद करोगे, मैं उनसे कुछ सवालात कर लूँ, कुछ इंटरव्यू कर लूँ। जी पपी साहब, मैं एज ए होस्ट अरशद शाहीन आपको अपने शो आप और हम में खुशामदीद कहता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। कोई हॉबीज के बारे में बताएंगे आपके? ये शौक तो बड़ा सारे था। 10 क्या हॉबीज हैं? देखो आने से पहले शौक था जी जी। बॉम्बे जाने का, फिल्मों में एज ए डायरेक्टर, फोटोग्राफर। अच्छा मुझे चांस मिल गया था 1975 में। अच्छा उसका फिल्म बन रही थी नसीब। अच्छा अच्छा ठीक है। जब यहाँ पर वापस आया तो पागल मना कर दिया, नहीं ये काम नहीं करना। मुझे सस्ता बड़ा था, तो कहते जाओ कनाडा जाओ, वहाँ से पैसा ले आओ, फिर मेरा मौके बड़ी खुशी से मैं यहाँ आ गया। जी जी ठीक है। फिर उसके बाद जाने दिया नहीं यहाँ से, यहीं पर यहीं रहे। नहीं अच्छा अच्छा, यहाँ पे एक बात मेरे नाजरीन को बताइएगा कि ये आप बॉम्बे गए हैं, आप डायरेक्टर बनने फोटोग्राफर एज अ फोटोग्राफर। नहीं तो लोग तो जब यंग होते हैं, लड़के या लड़कियां, वो तो जाते हैं एक्टर बने या एक्ट्रेसेस बने, तो आप भी ये एक्टर की लाइफ जो होती है ना, लिमिट होती है, इसकी भी लिमिट है। अच्छा रोज आपको एक दो फिल्म फ्लॉप हुई, कौन पूछेगा? जो फोटोग्राफर है वो तो लॉन्ग लाइफ चलेगा ना। अच्छा एक मिनट में और फिल्म मिल जाएगी, आई ना। जी जी। उनका है कि अगर दो फिल्म फ्लॉप होगी तो राशि डालेगा। अच्छा फिल्म हीरो है, दोस्तों स्टार बन गया, फ्लॉप हो गया तो पूछेगा नहीं। अच्छा फोटोग्राफर ऐसा है, वो हर मूवी में चांस देंगे उसको। जैसे अपने हैं मिस्टर मनमोहन सिंह जी जी जय चोपड़ा के फोटोग्राफर, जी जी कितने नाम को आया। ठीक है। जितनी मूवी पड़ी है जय चोपड़ा की, साहब आपकी कसम, ये लोग सब मूवी था। जी जी ठीक है। तो अच्छा ये भी नाजरीन को बताइएगा, अब ये बातें जब जैसे आपने कहा कि आप बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड में गए और डायरेक्टर बन, तो यहाँ पे जब से आप यहाँ पे आए हैं तो वो यादें, वो मेमोरीज जो है कभी रिकॉल करते हैं? सही बोला आपने। यहाँ की शौक तो बहुत था जी। मैंने कहा यहाँ माहौल में शौक पूरा नहीं हुआ, यहाँ पूरा कर लेते हैं। यहाँ आया जब यहाँ पे जो शादी ब्याह होते थे जी जी वगैरह, तो मैं मूवी बनाता था, शौक था मूवी बनाने का। अच्छा तो मैं मुझे कोई ये था कि मैं पैसे अपने बनी लूँ, अपना शौक पूरा करना। थोड़ी शादी की मूवी बनाई है, जी जी बर्थडे की भी, एनिवर्सरी की भी, आपके निकाह की भी, सब बनाई मूवी। ठीक मुझे है। अंदर से खुशी हुई कि मैं भी चाहता था मेरा काम जरूर यही तो हो रहा है, वहाँ नहीं हो गया। जी जी उसके बाद अपने काम में मस्त हो गया बहुत। अच्छा इंग्लिश में फिर आपको मैंने 1990 के बाद। जी जी अच्छा अच्छा। ये एक बात जो ना पपी साहब जो मैंने महसूस की है, लोग तो यहाँ पे आते हैं, खास तौर पे हमारे जो साउथ एशियन आते हैं, वो तो उनका मकसद तो पैसा बना। तो आप में ये अर्ज जो है, मैंने देखा आप में मुझे नजर नहीं आ रही, इसकी क्या वजह है? बस ऐसे बताएंगे नाजरीन को थोड़ा, उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। ऐसे मैं जहाँ से आया हूँ अपना जी। बिल्कुल अच्छा था। जी जी ऐसे कभी नहीं थी। यहाँ आने का मसला ये है पैसे बनाना, यहाँ आने का कि बस आए हैं करके लगाए, बस वो शौक था पूरा कि एक अपना नाम हो गया। जी जी वो ठीक है। नाम पैदा किया। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन जो है मैंने देखा है, मैं यहाँ जब से मैं बैठा हूँ यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं, तो आप मैंने देखा अपनी आपकी जो अपनी भाषा है आप उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं बोल चाल में। ये बात ये मैंने नोट की है। मैंने यहाँ देखा लोग आके ना अपना शो करते हैं, लेकिन मुझे इंग्लिश आके आती है क्या जो अपनी बोली को अपनी जो आए अपनी बोली बोले, उर्दू बोले, हिंदी बोले, बिल्कुल पंजाबी बोले, उससे अपनी कल्चर को मालूम पड़ा हमारा कल्चर क्या है। ठीक है। हम इंग्लिश बोली ज़्यादा कर रहे हैं वहाँ, इसलिए मैं ज़्यादा प्रोसेस देता हूँ कि अपनी लैंग्वेज अपनी बोली। बिल्कुल सही है। अच्छा दूसरा ये है कि आप यहाँ पे जैसे हमारे ख़ास तौर पे हमारे जो कम्युनिटी है, देसी कम्युनिटी, उनमें मैंने ये भी देखा है वो कोशिश करते हैं पॉलिटिक्स में भी जाने की। क्या आप में भी ये कभी ये शौक आया है? ये ऑफर आई थी यहाँ के पॉलिटिक्स के लिए, ऑफर आई थी मुझे जी लिबरल पार्टी में। जी जी फिर उसके बाद ही आपका काउंसलर के लिए आई थी, मैं रिफ्यूज कर अच्छा तो सेवा करेंगे नहीं। अच्छा ये एक कोई रीज़न बताएंगे हमारे नाज़रीन को प्लीज़, आप क्यों पॉलिटिक्स में? क्योंकि जो मैंने हालात देखे अपने देश में, जी जी तो मैं चाहता हूँ कल को कोई ऐसी बात हो, नाम खराब हो,
बैठे बिहाइंड द कर्टन सेवा करो। अच्छा, तो क्या क्या ये अच्छा ना होता कि आप अगर आप इस फील्ड में इस पॉलिटिक्स में आते तो बेहतर तरीके से कम्युनिटी की सेवा कर सकते थे, उनको अच्छी सर्विसेज वहाँ पहुँचा सकते थे। चाहता ही ये ओपन हुआ भाई। जी जी, हम काफ़ी ऐसे जी जाना आपने इतना नहीं खाओगे वो भी मेरे यार बस ऐसे ही जनता की सेवा करें। अभी क्या आपका आगे क्या सोचते हैं, आगे की आपकी क्या प्लानिंग है? मेरी प्लानिंग है कि मैं बैंकोट हॉल बनाऊंगा। बैंक्वेट हॉल, ओके, मेरा ड्रीम है। अच्छा तो बस पूरे वेट कर रहे हैं, पैसा दे काम करें। अच्छा, पैसे की तो कमी नहीं है आपके पास? पैसे खर्चा बहुत चाहिए, यही बात है, पैसा लगेगा। अच्छा, कम से कम अभी पीछे बनाया हट क्लब में बना 25 मिलियन लगा, 25 मिलियन लगा। अच्छा, हमने बना ली हट क्लब में। अच्छा, इसलिए जानते हैं मुझे। ठीक है, ठीक है। 4 होटल नहीं अपने में। जी जी बिल्कुल। जानते हैं मुझे मालूम है। अच्छा अच्छा, तो नाज़रीन ये अभी हमारा ये गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा यहीं से जहां से हमने सिलसिला डिस्कनेक्ट किया है वहीं से हम दोबारा जोड़ेंगे। आप कहीं मत जाइएगा प्लीज, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सा ब्रेक। के लिए बॉलीवुड में जाना, तो कौन सा पाथ फॉलो करें, कैसे शुरू करें एज ए फोटोग्राफर या एक्टर? मेरे हिसाब से तो आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू जाना चाहिए। ओके, आप ट्रेनिंग लें, आप ट्रेन हो भी जाए, यहाँ आपका कोई बैकग्राउंड हो या आप खास आदमी हो इंडस्ट्री में तो बिना उसके काम होता नहीं है। तो यहाँ आप प्रोफेशनल होकर वेदापुर इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा लेके जाएँ तो चांस जाता है। मतलब एक्टिंग स्कूल ज्वाइन करके फिर ओके, फिर उसके बाद है। पर देखा कि आजकल स्ट्रगल बहुत है एक्टर्स में, तो काफ़ी लोग आ चुके हैं इसमें। बिल्कुल सही बात है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। तो आपका लक है, लग गया, पेशेंस भी थोड़ा रखना पड़ेगा। हो जाएगा, बिना लक के तो काम होता नहीं वहाँ। जी हाँ, जी हाँ, वो इंडस्ट्री जो है किसी सकी नहीं जी हाँ। मेहनत, हाँ मेहनत तो करनी पड़ती है, हार्ड वर्क तो बहुत है। जितना काम वो अच्छा करोगे। अब देखो शाहरुख खान क्या था, वो कुछ भी नहीं था, दिल्ली में रहता था, कुछ भी नहीं था, साथ दिया लक तो आपका यहाँ रहते हैं हमारे आराम में, उनके जो टीचर हैं यही रहते हैं। अच्छा, ये है मेरा दोस्त है मिस्टर संतोष शाह, ये आल्सो इंस्पेक्टर। अच्छा अच्छा, मेरा शूटिंग की है वो आप सब लोग ठीक है। संतोष शाह डायरेक्टर, वो टीचर थे शाहरुख खान। जब शाहरुख खान का पहला फोन आया था मुंबई से, जी अरे फौजी उसके लिए उन्होंने अटेंड किया। ओके ओके, ठीक है। तो आप समझते हैं कि आप सतीश को मशवरा देते हैं कि ये अगर इसको शौक है बॉलीवुड में जाने का तो थोड़ा सा सर बस पर पता नहीं भी कैसे जाएं। देखो जी वहाँ पे आजकल के ज़माने के हिसाब से तो आपको एक आपका जो गॉड फादर होना जरूरी है। गॉड फादर उसके बिना तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। तो गॉड फादर आपका होगा तो आपको चांस मिल जाता। बाकी आप देखो वहाँ लक काम करता है, लक है। एक ऑर्डनरी बंदे आज काम पहुँच जाते हैं, एक बड़े सुपर जैसे उनका लगा है चला कौन था खाली सनी तक और सनी अक्सर लड़के दाव लग है ना, ये होता है। कुछ ऐसे निकल कोई है ही नहीं, वो कुछ सिखा दिया तो वो अनजान है अजमाने के लिए, किस्म बनाने के लिए वहाँ पर रोज ही लोग आते हैं, रोज ही नए हैं। अब बाकी आपके क्या कहते हैं एक आपने एम बनाया हो कि मैंने करना ही करना, बस उसी पीछे लग जाओ। आपका मतलब है कि इसको अगर इसके अंदर पैशन है तो उसको टो करता जाए, उसको फॉलो करेगा, उसको डरना नहीं, तो डर गया वो मर गया।
अच्छा अच्छा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा है, आप से पप्पी से मैंने इतनी बातें की और आप उम्मीद करता हूँ आपने महसूस भी किया होगा। तो अब मेरी कोशिश होगी कि मैं अपने इस शो को उसी तरह से वाइंड अप करूँ जैसे मैंने स्टार्ट किया था। तो थैंक यू पप्पी सर साहब- आपके आंसर के लिए। मैं चलता हूँ, थैंक यू सर। पप्पी साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने ख़ास तौर पे मैंने देखा कि बिजी टाइम था और आपके कस्टमर्स का तांता बना हुआ था, इसके बावजूद आपने टाइम दिया। मैं आपका बेहद मशहूर हूँ, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप इसी तरह से गाहे बगाए हमें टाइम देते रहें। शुक्रिया, मेहरबानी। जी नाजरीन, तो ये था आज का शो जो मैंने आपके सामने पेश किया और ये हम आपके सामने पेश कर रहे थे नासा फूड सेंटर से, जो कि जिनके ऑनर मेरे पास मौजूद थे। उनका इंटरव्यू, उनकी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो मैंने आप तक पहुंचाई। इसके साथ ही मैं आपका होस्ट अरशद शाहीन आपसे इजाज़त चाहूँगा और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल आप और हमको सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर हो सके तो लाइक और शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।